So hello friends, and in this video we will going to study France becomes a constitutional monarchy of French Revolution. I have explained about the still subsistence crisis in last video, and in this video we will study France become a constitutional monarchy. So these are my handwritten notes. So first question I want to ask that what were the situations. तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट वर दी सिचुएशंस बिकॉज ऑफ विच द किंग एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली. जो नेशनल असेंबली मीन्स टेनिस कोर्ट ओथ हुआ था जिसमें कि बोले थे कि वी विल नॉट मूव अनटिल वी फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जो डिक्लेयर किए थे देमसेल्फ, दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली. तो उसे किंग कैसे एक्सेप्ट किया? ये दो कारण है उसके. पहला कारण है बेस्टाइल इंसिडेंट्स. जो बेस्टाइल फोर्ट में इंसिडेंट्स हुआ था, कैसे इंक्रीज़ इन ब्रेड प्राइस जो हुआ था हम लोग का, याद करिए, इसमें हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़े थे. मीन्स ये जो हमारा ब्रेड प्राइस था वो इंक्रीज़ हो गया था, इसकी वजह से सब्सटेंशियल क्राइसिस ऑकर हो गया था फ्रांस में, जिसकी वजह से सारे लोग गुस्से में आके बेस्टाइल फोर्ट को ही ख़त्म कर डाले, तोड़ डाले बेसिकली. सो ये पहला एक रीज़न था. दूसरा रीज़न है कि द स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर, नॉट वॉर. तो ये दूसरा रीज़न मैं आपको समझाती हूँ क्या है. द स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर मतलब जब सारे लोग सड़कों में उतर आए, ब्रेड नहीं मिल रहा था तो सब तोड़ डाले, फोड़ डाले, सब चीज़ कर डाले. तो ये जो नोबल्स थे ना, वो लोग डर के मारे कि लोग उनको मार ना दे, सब छीन झड़प ना ले, ये सारे नोबल्स भाग उतरे. सारे नहीं, मतलब कुछ डर के मारे फ्रांस से ही भाग निकले. तो स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर, पूरे फ्रांस में तहलका मच गया था. और बेस्टाइल इंसिडेंट्स की वजह से किंग को नेशनल असेंबली जो फॉर्म हुआ था उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ा. ये एक रीज़न था. तो ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको बता दी. अब हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो सबसे पहले ये जो नेशनल असेंबली बना था उसका एम क्या था? सो फर्स्ट एम ऑफ दिस नेशनल असेंबली वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ किंग. किंग के जो पावर है वो लिमिट किया जाए. एंड सेकेंड वॉज डैट टू सेपरेट द पावर इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के फॉर्म में पावर्स को सेपरेट किया जाए. तो जब फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब बना? 1791 में. 1791 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था. ये ईयर याद रखना होगा. तो उसका पहला आता है कि सिटीज़न. जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, ये देखिए, ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, पेज नंबर 10 ऑफ NCERT SST टेक्स्ट बुक. ये इसमें क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. दैट इज, सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ electors who in turn choose the assembly. Not all citizens had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborer's wage were given the status of active citizen. That is, they were entitled to vote. तो इस पैसेज में कह क्या रहे हैं कि हर एक इंसान को, जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, वो मोनार्की में तो था बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना. तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, नेशनल असेंबली फॉर्म की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो वोटिंग राइट्स मिले. बट सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे. वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे. चिल्ड्रंस बिलो 25 ईयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे. और ऐसे मैन, तीसरे में आता है कि ऐसे मैन जो कि 25 ईयर्स के अबव हो, जो कि 3 दिन के लेबर के वेज के इक्वल अगर टैक्स दे तो उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिलेगा. यहाँ पे लिखा भी है 3 days ऑफ लेबर वेज. ओनली मैन अबव 25 ईयर्स हु पेड 3 days ऑफ लेबर वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स.
and they were entitled to vote. The remaining men and all women were classified as passive citizen. तो ये दो कैटेगरीज में बांट दिया गया था, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स. एक्टिव सिटीजन्स क्या थे कि वो टोटल 28 मिलियन आबादी थी. हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि 1915 कहाँ से आ गए अभी. 1715 23 मिलियन आबादी थी 1715 में. फिर 28 मिलियन, मतलब 5 मिलियन आबादी बढ़ गई 1789 में. 1715 से लेकर 1789 के बीच 23 मिलियन से 28 मिलियन, मतलब 5 मिलियन लोग बढ़ गए थे. तो 5 मिलियन लोग बढ़ गए थे और टोटल 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गई थी. तो मीन्स टोटल 28 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 4 मिलियन को ही वोट एंटाइटल हुआ करता था. एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन. तो ये एक्टिव सिटीज़न टोटल 4 मिलियन ही वोट करते थे 28 मिलियन में से. दूसरा पैसिव सिटीज़न क्या था. पैसिव सिटीज़न वो लोग थे जिनको नो वोटिंग राइट्स थे. अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25. 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 को पैसिव सिटीजन माना जाता था. इनको वोटिंग राइट्स नहीं थी. ये डेट ज़रूर याद रखिएगा कि 1791 में फ्रांस बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और नेशनल असेंबली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन वही होता है पर उसको ऐसे घुमा देते हैं कि सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए. और ये पिक्चर अच्छे से याद देख लीजिएगा. पिक्चर आइडेंटिफिकेशन में आ सकता है. तो इसमें ये पूछेगा कि ये क्या है. तो ये दिस इज़ बेसिकली दी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स पेंटेड बाय द आर्टिस्ट. ये एक आर्टिस्ट के थ्रू पेंट किया गया है. उस आर्टिस्ट का नाम बहुत ज़रूरी है, आ सकता है ले बार्बियर. ले बार्बियर नाम है इन आर्टिस्ट का, ले बार्बियर. इन 1790, और ये 1790 पे पेंट हुआ था, पेंट किए थे. द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट फ्रांस. द फिगर ऑन द लेफ्ट सिम्बोलाइजेस द लॉ. ये फ्रांस, ये लॉ. और ये आर्टिस्ट का नाम था, लिख देती हूँ यहाँ पे, ले बार्बियर. ले बार्बियर ये आर्टिस्ट थी 1790 में. ये याद करिएगा, ये ज़रूर आएगा 100% पिक्चर वाले में. आर्टिस्ट का नाम और ईयर ये लिख. अब ये इस टॉपिक फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का ये लास्ट पार्ट बचा है, ये भी देख लेते हैं जल्दी से. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन. राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मिला, इक्वालिटी बिफोर लॉ मिला, वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स. ये राइट्स जनता को मिल गई तो वो राइट टू राइट टू लाइफ कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं और इक्वालिटी रहेगी बिफोर लॉ. सो दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural right. मतलब ये सब उनको एक्सप्रेस करने का मिल गया, राइट मिल गया इन सिटीजन्स को फ्रांस की, जो कि बैन करके रखा था कौन, लुइस 16. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बॉल्स. ये सिम्बॉल्स के बारे में मैं आपको बता दूंगी, एकदम ईजिली बताऊंगी कि अच्छे से रहे हमेशा याद.